हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और इसके पापा और रुद्रिका भी सो रहे हैं। और देखो, दोनों का सोने का सेम स्टाइल है। ये पूरी पापा पे ही गई है इस मामले, सोने के मामले में तो पापा की तरह ही सोती है, बिल्कुल डिट्टो। और मैं भी अपने काम करने में लग गई थी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमें थोड़ा जाना भी था बाहर। और धूप देखो, बिल्कुल सर पे चढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है सुबह ही। और ये आंटी बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं, मिट्टी फैला रहे हैं अपने घर के आगे। इन्होंने ये नई सी मिट्टी डाल दी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से लाके। अब जब बारिश होगी तो यहाँ बहुत कीचड़ हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं लग गई थी किचन में। आज चिल्ले बनाने थे मैंने, तो मैं पनीर और सब्ज़ी वगैरह चॉप कर दी थी। मैंने टमाटर भी डालने वाली थी और साथ में मैंने लौकी और चने की दाल बॉईल करने रख दी थी। दूध भी साइड में बॉईल हो रहा था और ये मैंने सारी चॉपिंग कर दी थी, सब्जी के लिए भी और इसके लिए भी। और मेरा बैटर तैयार हो गया था और मैं चिल्ले बनाने लग गई थी ब्रेकफास्ट में। और साथ में हम लेमन टी पीते हैं मॉर्निंग में, तो मैंने इनके लिए भी बना दी थी, इनको उठा दिया था। थोड़ी देर बाद ही रुद्रिका भी उठ गई थी और देखो, इसका पूरी आंखें स्वेल कर गई हैं, पता नहीं क्यों। शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि आजकल रात में ना बहुत जागती है ये, बीच में उठ जाती है या सोती ही नहीं है। चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है इसके दांत आ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, तो काफ़ी चिट करती रहती है, रात को सोती ही नहीं है। और मुझे इतनी नींद भी आ रही होती है, पर चलो कोई बात नहीं, फिर क्या करना है। आज तो संडे ही था तो आराम से ही उठना था, इतना कोई वो नहीं था। पर फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि काम करने होते हैं, फिर रह ही जाते हैं काम। तो मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। इसके पापा बैठ के फ़ोन चला रहे थे, साइड में रुद्रिका बैठ के मुझे देख रही थी। और देखो कैसे बाल पूरे फैले हैं। अभी करूँगी थोड़ा क्लोज़, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, इन बालों की भी गर्मी लगती है इसको। उसके बाद मैंने इसको नीचे रख दिया था खेलने के लिए, ताकि ये आराम से नीचे फ्लो टाइम भी ले ले। इसके पापा चले गए थे ड्यूटी और ये आराम से खेल रही थी और मैं साथ में ही सब्ज़ी का तड़का भी लगा रही थी। और बीच बीच में इसको भी देखती हूँ, क्योंकि अब नीचे रख देती हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर ये मैंने इसको चूड़ियाँ भी पहना दी थी, इसकी नानी ने दी थी ये ब्लैक कलर की। पहले इसको आती नहीं थी, बड़ी थी, और मैंने सोची ये नज़रिया इसके पाँव में बांध देती हूँ, पर ये कहाँ टिकती है, इनको खोल देगी बहुत। मतलब अब इसको पता लग गया कि कैसे खोलना। ऐसे रगड़ रगड़ के अपने पाँव या फिर हाथ में भी पहनाती हूँ तो मेरे साथ रगड़ रगड़ के इसको खोल देती है। अभी थोड़ी देर देखती हूँ पहनेगी कि नहीं, पर मुझे नहीं लगता ये पहनेगी, ये उतार देती है। ऐसे ही मैंने बांध दिए थे, है तो लूज़ ही, कोई टाइट नहीं है, अच्छे हैं, बट ये पहनती ही नहीं है। पहले भी इसने गिरा दिए हैं, 2 और 4-5 दिए थे मम्मी ने, तो ये गिरा देती है। तो फिर ये 2 ही बचे हैं अब। और मैंने इसको बिठा दिया था, खिलौने सारे इसके आगे रख दिए थे ताकि ये थोड़ा एंटरटेन होती रहे, क्योंकि चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है ये लेटे लेटे भी ना। और मैं इसको ऐसे थोड़ा एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि इसका फ़ोन तो अभी हम देते नहीं है। स्क्रीन टाइम से मैं चाहती हूँ ये दूर ही रहे, पर ये फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। अभी इसको चलाने चलूने का कोई शौक़ नहीं है, बट मुंह में डालने के लिए ही, और मतलब ज़्यादा अटेंशन ये फ़ोन की तरफ देती है। और इस फ़ोन को तो नहीं देखती है, थोड़ी देर देखेगी उसके बाद छोड़ देगी। बच्चे ऐसा करते हैं, इनके पास कितने भी खिलौने हों, लेकिन इनको जैसे लिफाफे से खेलना है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए खेलने के लिए जो इनके लिए सही भी नहीं है। और मतलब ठीक है, कबाड़ से ही खेलते हैं ये, इतने सारे खिलौने होने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अभी तो तोड़ती नहीं है, बड़ी हो जाएगी तो क्या पता तोड़ने भी लग जाएगी, तो थोड़ा ज़्यादा दुख होएगा, क्योंकि अभी तो संभाल के ही रखती है। इसके लिए मैंने लंच में आज जो हमने अपने लिए बनाया था, लौकी और चने की दाल, वही उठा लिया था और वही मैश कर दिया था, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था इसमें और अलग से इसके लिए बनाया नहीं था। मैंने सोचा यही दे देती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। अच्छा लग रहा था, इतना भी बुरा नहीं था। मैंने घी डाला था इसमें, क्योंकि घी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है और इसके लिए अच्छा भी है लौकी और चने, क्योंकि लौकी अच्छी होती है। और तो मैं ऐसे चेक कर रही थी हाथ से कि कहीं ज़्यादा सख्त तो नहीं है। वैसे मैंने अच्छे से मैश करा था, तो मैं इसको हाथ से देने की भी कोशिश कर रही थी, और खा भी लेती है हाथ से, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा चम्मच से ही पसंद करती है ये। तो बीच बीच में मैं इसको चाहती हूँ कि हाथ की भी आदत पड़ जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चम्मच से ही खाए, हर चीज़ में ओके होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में ये वो रहे। तो मैं इसको हाथ से भी खिला रही थी और ठीक था, बहुत अच्छा टेस्ट था, ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि हम भी ज़्यादातर लौकी पसंद करते हैं और मैं लौकी खाती ही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये ऐसी बने कि मैं ये नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ ही जाती है कि सब कुछ खाना पड़ता है। और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था और रुद्रिका को मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि आज हम जा रहे थे बाहर,
क्योंकि संडे होता है तो थोड़ा निकलने का मन करता ही है। और इसके पापा के पास भी सिर्फ संडे को ही थोड़ा सा टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये भी ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद थके होते हैं, तो इनको भी मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती। पर आज मैंने इनको थोड़ा बोल दिया क्योंकि हमें राशन भी लेके आना था। और ये हमारी इधर की लोकल मार्केट ही है जहाँ हम रहते हैं, उसके बाहर। और हम निकल गए थे, ज़ूडियो भी जाना था हमें, और वहाँ पे DIY भी है, मिस्टर DIY। तो हमने सोचा था थोड़ा एक राउंड मार लेंगे और क्या, रिफ़्रेश हो जाता है। और उसके साथ ही हम रिलायंस से राशन भी लेके आते हैं मंथली, तो वो भी लेके आना था थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम निकल गए थे कि चलो संडे से अच्छा दिन क्या हो सकता है। और ये देखो, गियर के लिए इतना ज़्यादा ज़िद करती है, इसको पकड़ के ना मुंह में डालना होता है। और अभी ना थोड़ी देर ये गिरने भी वाली थी, क्योंकि हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गए थे, तो ये पॉल्यूशन का भी बनवा रहे थे अपना, तो ये गए हुए थे और मैं इसको गोदी में लेके बैठी हुई थी, और ये गियर के लिए एकदम से आगे हो गई थी और गिरने वाली थी। फिर उसके बाद हम ज़ूडियो चले गए, तो देखो कितनी गर्मी हो रही है, इतना पसीना आ रहा था मुझे। और आजकल ज़ूडियो में सेल की बात हो रही है, पर कोई ख़ास सेल नहीं है, ऐसे ही मतलब उल्लू बनाने वाला ही काम है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि कुछ भी खास था ही नहीं। कुर्तियाँ थी जो 500 की, वो 300 में सेल में थी। बच्चों के लिए भी कुछ नहीं था, हमने सोचा था चलो इसके लिए भी कुछ ले लेंगे, लेकिन इसके लिए भी कुछ नहीं मिला। और हमने इसके लिए, मैंने 2 टी-शर्ट ली थी, 99 की पड़ रही थी एक टी-शर्ट, तो वो देख ली थी। बाकी मैं अपने लिए गई थी कि सावन है तो ग्रीन कुर्ती देखूँगी, तो वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं मिल रहा था, तो एक कुर्ती मैंने ले ली थी, और इसके पापा के लिए एक टी-शर्ट ले ली थी हमने। ज़्यादा शॉपिंग तो कुछ नहीं हुई, क्योंकि उतना अच्छा कुछ था ही नहीं। सेल इतनी रील्स आ रही हैं, इतनी सब चीज़ें आ रही हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे फैला के जाते हैं लोग, बिल्कुल मतलब कुछ दिखता ही नहीं है ध्यान से कि क्या लें क्या ना लें। वो टी-शर्ट भी ऐसे थोड़ा हैंग करी हुई थी, तो हमें दिख गई थी। बाकी बच्चों के सेक्शन में भी कुछ नहीं था, बेकार चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने। और टाइम यहाँ ज़ूडियो में फिर भी अच्छा सामान होता है, लेकिन जो सेल के नाम पे बोलने जा रहे थे वो कुछ नहीं। और फिर हमें यहाँ पे हमारे पुराने पड़ोसी भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा। उनका बेटा भी था, और वो भैया और दीदी भी मिले थे, तो अच्छा लगा था उनसे बात करके। और वो भी हमसे एकदम बात करने आ गए थे अच्छा लग रहा था। और बार बार वो रुद्रिका के गाल भी छू रहा था, तो मैंने बोला भी था उसको कि आप ले जाओगे इसको, कह रहा हाँ ले जाऊँगा मैं। उसके बाद हम DIY चले गए, तो मैं इसके लिए ऐसे हेयर बैंड देख रही थी, बट ये हेयर बैंड थे तो अच्छा लग रहा था इसके ऊपर, लेकिन क्या था कि टाइट, या फिर ऐसे टाइट हो जाए सर तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसमें वायर थी तो वो चुभ सकती थी। उसके बाद हम रिलायंस से थोड़ा सामान लेके आ गए थे, लेकिन ये इतनी क्रैंकी हो गई थी कि रोने लग गई थी। और फिर हमने थोड़ा बहुत सामान लिया और फिर हम वापस आ गए। रास्ते में मैंने इसकी थोड़े ये बटन भी खोल दिए थे इसकी स्कर्ट के, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद जैसे ही हम वापस आ रहे थे, हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी, बूंदाबांदी। और मौसम तो चढ़ा ही हुआ था कि बारिश होगी। हमें लगा कि शायद डिफेंस कॉलोनी में भी बारिश होएगी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ, लेकिन क्या बोलूँ मैं अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। और ये कैंट में हम जैसे ही एंटर हुए थे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इसको देख के ना ऐसा मन कर रहा था एकदम उतर के नहा लूँ बारिश में, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। और मैं कितनी खुश थी कि हमारे घर पे भी इतनी अच्छी बारिश हो रही होगी जहाँ हम रहते हैं, इधर अम्बाला में। मुझे लगा काफ़ी अच्छी बारिश हो रही होगी, पूरी गली में पानी पूनी भर गया होगा। लेकिन जैसे ही हम गली में एंटर हुए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या देखा वहाँ पे एक बूंद भी बारिश की नहीं थी। इतनी तेज़ बारिश कैंट में हो रही थी, लेकिन जैसे ही डिफेंस कॉलोनी में आए वहाँ कुछ नहीं था। बड़ा ही दुख हुआ मुझे। और मतलब पता नहीं क्यों इतना वेदर में चेंज है कि मतलब बिल्कुल 2 किलोमीटर पे ही देखो, यहाँ पे एक बूंद तक नहीं बरसी है, आप खुद ही देख लो। बिल्कुल रोड पूरा सूखा पड़ा हुआ है, और वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और रुद्रिका भी सो गई थी, इसने बारिश देखी ही नहीं, ये इतना थक गई थी, इसने फीड ली और ये आराम से सो गई थी। और हम भी पहुँच ही गए थे, और जैसे ही हम पहुँचे वहाँ से 2-3 बूंदें गिरी और बस। फिर रात को मैंने इसको पापा को बोल दिया था कि इसको डिनर करवा दो, और उन्होंने इसको खिला दिया था। पापा के पास तो पूरा फिनिश कर दिया इसने, और मैं काम में लग गई थी आते ही। और ये हम पतरोड़े बना रहे थे। अगर आप हिमाचल से हो तो आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस डिश है हिमाचल की, और आजकल बरसात में ये हर घर में बनती ही है, और ये मेरी बहुत फेवरेट भी है। लेकिन पत्तों की यहाँ इतनी किल्लत है ना, ये हमें 10 पत्ते, मतलब 60 रुपये के 10 पत्ते मिले थे हमें ये, और ये कोई इतने अच्छे पत्ते नहीं थे, पर चलो फिर भी टाइम पास हो गया ही था। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।